बच्चों, दादी के चैनल में आप लोग का स्वागत है। एक कहानी सुना रहे हैं, राम जी से जुड़ा हुआ कहानी है। जब राम जी जंगल चले तो निषाद राज भेटाया सरजू किनारे। तो निषाद राज के साथे पार हुए। पार भइला का बाद में बच्चों अद्भुत कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। वहाँ पे गए तो भरदुल ऋषि आश्रम गए। वहाँ जा कर के फिर वहाँ पे निषाद वहाँ तक से गया। फिर एक बाद में निषाद के बोले कि तू जाओ। तो वहाँ जब भरदुल ऋषि का आश्रम में गए तो वहाँ निषाद अलग खड़ा था। तो ऋषि जी बोले आकि जे भगवान के दोस्त बन गया, जेकरा के भगवान उठा लिए राम, वो आदमी कैसे अछूत हुआ? तुम भी बैठो यहाँ। कह रहा था कि नहीं, हम तो अछूत जात हैं मलाह, हम कैसे आप लोग के सामने बैठेंगे? नहीं, बैठो। जे भगवान के शरण में जाता है, उठा लेते हैं, वो तो सबको खातिर मान्य हो जाता है। तब वहाँ अपना जाके बैठा, आसन दिया, बैठा। बैठला के बाद में वहाँ पे निषाद के लौटा दिए। कहे कि तू कहाँ कहाँ जाएगा? वहाँ से आप सेवरी माता के सुनो। बेचारी सेवरी माता नित्य प्रतिदिन बाट जोते रहती थी। वो भी जात के पासिन थी, लेकिन भगवान के प्रति उसका इतना भक्ति था, इतना प्रेम था कि उसका मन में ही लगता था कि भगवान मेरे आएंगे, राम मेरे आएंगे। फूल बिछा के रखेगी, कभी कभी कुछ, कभी कुछ, बराबर। अच्छा, फल के देखिए, फल के अनुमान कौन लगाएगा? आदमी कहता है कि सेवरी चीख चीख के धरती थी। सेवरी चीख के नहीं धरती थी। सेवरी जाती थी अपना बगीचा में, जब बैर तुरेगी, खाएगी, जौन बैर मीठा लगेगा वही बैर पेड़ के तोड़ेगी और तोड़ करके ले आके भगवान खातिर रखेगी। तो सब बोले अरे ये पगला गई है बुढ़िया, भगवान कहीं आते हैं कोई के सामने? बोली कि नहीं नहीं, मेरा राम आएंगे। उस दिन के बाद था कि पूरा बगीचा से ले करके अपना झोपड़ी तक ले करके फूल सजाई थी, आबाट जो रही थी। तब तक फिर राम, लक्ष्मण, सीता तीनों गया तो अपना देखी, देख करके प्रणाम की, पैर धाली दोनों। बोली कि आप ही राम हैं? मेरा राम आप ही हैं? तो बोले कि हाँ हाँ, हम ही राम हैं। चलिए, कुटिया में ले गई, ले जा कर के बैठाई, पैर धोई, पैर धो धा के तो बोली कि अब हम बहुत दिन से आप लोग के आसरा ताक रहे हैं, तो लीजिए, फरहार कीजिए। ले जाके बैर रख दी। बैर रखला के बाद में अब भगवान खा रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे थे कि बताओ, ये पासिन के दियल जूठा बैरी खा रहे हैं। तो जैसे कि पेड़ से तोड़ के खाई तो पेड़ जूठा हो गया, एक मतलब फिर खा रहे हैं। तो जब लक्ष्मण जी के बोले कि तुम खाओ, तो लक्ष्मण जी बेचारे उठा उठा के पीछे फेंकने लगे। तो राम जी तो जान गए कि लक्ष्मण जी का बहुत घमंड है। तो बच्चों, वही जो बैर फेंके थे वही जाके पहाड़ पर सजीवन बूटी हो गया, जन्म ले लिया, सजीवन बूटा हुआ। एक बाद में जब लड़ाई में गए वहाँ पे, तो लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगा, मेघनाद मारा। तो बाण लगला के बाद में तो वही हनुमान जी गए और बच्चों जा करके और सजीवन उठा ले आए, वही पीस के दियाया, वही जूठा बैर के उनका के घोंटी दियाया। तो लक्ष्मण जी जीवित हुए। तो हमारे कहने में कि यही है का नाम कि भगवान के भक्ति में बड़ अछूट नहीं होता है। हृदय से जो मानेगा भगवान आएंगे।
पेड़ का बारे में कोई दूसरा से का कोई जानेगा। सिवरी के अनुमान लगा लीजिए कि जो बैर देखती थी चेखती थी वो मीठा होता था, भगवान के अर्पण करती थी। इसीलिए भगवान का जूठा नहीं लगता है। चीज़ आदमी कहता है कि इतना सामान रखे हैं तो ये उठा के खा लिए तो जूठा हो गया। नहीं, जूठा नहीं हुआ। प्रेम से अपना निकालिए और भगवान के सामने रख दीजिए तो वो भगवान जी अर्पण कर लेते हैं। बच्चों, आज मेरा यही कहानी है राम से जुड़ा हुआ। आप लोग को कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। फिर कल मिलेंगे नया कहानी, नया उम्मीद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय पवन सुत हनुमान। हे नाथ रक्षा करिए।